अफवाह नहीं, महाकुंभ में इस वजह से मची भगदड़। असल वजह आई सामने, लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप। रात 1 बजे ऐसा क्या हुआ, लोग एक दूसरे पर चढ़ गए, किसी का सिर फूटा, पांव टूटा तो किसी ने तोड़ी सांसें। विपक्ष को मिल गया मौका, संगम में नहाकर गए अखिलेश भी, योगी पर बरसे सियासी हंगामा खड़ा हुआ। महाकुंभ का महाउत्सव कैसे मातम में तब्दील हो गया, इस सवाल की परतें एक एक करके खुलती जा रही हैं। पहले बताया गया कि एक अफवाह फैलने की वजह से भगदड़ मची, तो किसी ने इसे साजिश के तारों से जोड़ दिया, पर असली वजह क्या है ये अब पता लग गया है। देर रात करीब 1 बजे ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि लोग इंसानियत भूल गए। मौका वारदात पर ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने आव देखा न ताव, एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। करोड़ों की भीड़ में इस सवाल का जवाब तलाशना आसान नहीं था, क्योंकि जितने मुंह उतनी ही बातें, हर कोई अपनी एक अलग कहानी बयां कर रहा है। इस बीच सच क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ बैरिकेडिंग पार करते हुए हादसे का शिकार हुई, पर एक मीडिया चैनल से बातचीत में अमृत स्नान की व्यवस्था में लगे डीआईजी वैभव कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ के दबाव में चेंजिंग रूम का कोई गेट गिर गया था। ये गेट भीड़ के एक हिस्से पर ही गिरा था, जिससे पैनिक की स्थिति बन गई और भगदड़ मच गई। ऐसी स्थिति तब बनती है जब कुछ लोग कपड़े उतार कर नहाने के लिए जा रहे होते हैं। कुछ लोग उस प्रोसेस में होते हैं क्योंकि जगह कम होती है, इसी वजह से गेट गिरने के बाद भगदड़ मच जाती है। हालांकि सवाल यह है कि स्थिति जो भी रही हो, दर्जन भर लोगों की मौतों को सरकार और प्रशासन की नाकामी ही माना जाएगा। वो इसलिए क्योंकि पहले से ही पता था कि मौनी अमावस्या पर करीब 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। फिर भी हादसा हो जाता है, जिसमें किसी का पांव टूटता है तो किसी का सिर, कोई अपनों से बिछड़ता है तो कोई हमेशा के लिए मौन हो जाता है। विपक्ष भी इस बात को खूब तूल दे रहा है। अखिलेश यादव, जो कुछ दिन पहले ही संगम में डुबकी लगाकर गए हैं, वो ट्वीट कर लिखते हैं, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। हालांकि घटना के बाद इस्तीफे की मांग कोई नई नहीं है, सियासत में अक्सर ऐसा होता है, पर लापरवाही किसकी थी ये जरूर पता लगाया जाना चाहिए। 10 करोड़ के हिसाब से इंतजाम थे या फिर नहीं, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। महाकुंभ आस्था का संगम है, लोग दृढ़ विश्वास के साथ डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके लिए संवेदनाओं के सिवा फिलहाल कुछ नहीं है। गनीमत है कि दुर्घटना के बाद तेजी से राहत कार्य शुरू हो गया। पीएम मोदी ने खुद 4 बार सीएम योगी आदित्यनाथ को ये जानने के लिए फोन लगाया कि हालात कैसे हैं। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन कई लोग घटना के बाद सदमे में हैं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, वो अपने आप में बेहद दुखद बात है। आप संगम में हुई इस घटना को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।